टाइम आ चुका है लेवल अप करने का आपके फ़ोन के स्मूथनेस का, क्योंकि अभी फ़िलहाल एक नया लॉन्चर का अपडेट आया है जिसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन के स्मूथनेस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज और इम्प्रूव कर सकते हो। और ये जो सिस्टम लॉन्चर का अपडेट है ये आपको एंड्रॉयड 17 का देखने को मिलता है, यानी HyperOS 4 का। जी हाँ, HyperOS 4 का फर्स्ट सिस्टम लॉन्चर का अपडेट आ चुका है जो कि स्टेबल है। और इसे डालने के बाद आपके फ़ोन के अंदर क्या चेंज आता है, स्मूथनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है और ये किन के डिवाइसेस के लिए वर्किंग रहेगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए लास्ट तक वॉच करना ताकि आप ये सारी चीज़ें चेक कर पाओ और यूज कर पाओ। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें। यहाँ पे आप देखो अनलॉकिंग के बाद एनिमेशन आपको सही देखने को मिलता है। एप्स ओपनिंग की बात करें तो वो आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे जो देखने को मिलता है। और मल्टीटास्किंग के लिए अगर हम ऐप्स की स्विच की बात करें तो ये भी पहले से स्लाइटली आपको बेटर देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है पहले अगर हम यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए जो एक ऐप से दूसरे ऐप पे पैरेलल स्विचिंग करते थे तो आपको यहाँ पे स्टटर और लैग ज़्यादा फील होता था। बट अभी के टाइम पे ये काफ़ी हद तक जो रिसॉल्व हुआ है, जो कि डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है। और सिंगल ऐप पे तो एनिमेशन भाई रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलते हैं। और ऑलरेडी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वही HyperOS 4 का सिस्टम लॉन्चर, जो कि मैंने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। मैं आपको इसका जो वर्जन दिखाया, तो पहले अगर मैं यहाँ पे आता हूँ सर्च करता हूँ यहाँ पे सिस्टम, आप यहाँ पे देखोगे कि वर्जन है आपको 7.00.00225 देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट है। इसके पहले एक और अपडेट आया था जो कि बीटा प्रीव्यू पे था, उसे अगर आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो आपको बीटा प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता था, जो कि उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं था। बट अब ये परफेक्ट हो चुका है, जिसका डाउनलोड लिंक और इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसे सिंपली आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके अपने फाइल मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल कर लेना है। कुछ टाइम पहले जो हाइपर वर्जन है जो 6 का एक अपडेट आया था, जिसका मैंने आपको वीडियो दिया था, जिसमें थोड़े बहुत चेंज लाए गए थे सर्च बार वगैरह से रिलेटेड। इसी का अपडेटेड वर्जन आपको यहाँ पे वर्जन 7 देखने को मिलता है, जो कि HyperOS 4 के लिए रिलीज करा गया है। बट यहाँ पे आप सोच रहे क्या इसमें कुछ नया स्पेशल देखने को मिलता है या नहीं, तो ऐसा भी के टाइम पे आपको कुछ नया देखने को नहीं मिलता। अगर आप अपने फ़ोन के सेटिंग के अंदर इन करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे वही क्लासिक के टैब देखने को मिल जाते हैं, ऐप वेल्ट का सारा फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे सेंटर और नन, साथ साथ यहाँ पे आपको सर्च बार या नोटिफिकेशन रखना है। यहाँ पे एनिमेशन कंट्रोल है, डबल टैप टू लॉक है, फील का है, विजेट शो का है, और यहाँ पे रो एंड कॉलम जो कि आपको सिमिलर ही नजर आता है। बाकी यहाँ पे आपको जेस्चर्स के बेसिक से सेटिंग, और यहाँ पे वही फाइनली स्टैक का फीचर्स देखने को मिलता है। यानी फीचर्स भाई नया नहीं है, तो आपको भाई नया नहीं है तो भाई वर्जन 7 का क्या फ़ायदा है। तो ये जो वर्जन 7 है ये आपको प्रोवाइड किया गया है HyperOS 4 यानी एंड्रॉयड 17 के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एंड्रॉयड 17 है उसके लिए सारे सिस्टम के ऐप्स को एंड्रॉयड 17 के लिए जो कंफर्टेबल बनाया जाएगा। जब वो बन जाएगा तब धीरे धीरे जो ये चीज़ें आपको जो देखने को मिलेगी नए फीचर्स के साथ। तभी के टाइम पे ये जो वर्जन 7 आया है सिस्टम लॉन्चर का, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एंड्रॉयड 17 के लिए सपोर्टेड है, और ये आपके एंड्रॉयड 16 पे भी अच्छे से काम करता है। एंड्रॉयड 17 के बाद स्मूथनेस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, जो कि फील आपको यहाँ पे एंड्रॉयड 16 वाले HyperOS के अंदर भी देखने को मिलेगा। अगर आप HyperOS 3 या 3.1 यूज कर रहे हो तो उसके अंदर इंस्टॉल करने के बाद आपको स्मूथनेस में रियल में पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट फीचर्स वाइज कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे सिर्फ उसी ऐप का सपोर्ट बनाया जा रहा है एंड्रॉयड 17 के लिए, ताकि स्मूथनेस और बाकी चीज़ों पे काम किया जा सके, और बाद में मे भी आपको कुछ नया फीचर्स देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है पोको यूजर्स के लिए कि भाई पोको के लिए ये वर्जन 7 कब देखने को मिलेगा। तो रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई अपडेट पे टेस्टिंग होती है वो चाइना में होती है सबसे पहले, उसके बाद ग्लोबल और इंडिया मार्केट में आता है। तो अभी ये जो लॉन्चर आया है ये चाइना का ही है, तो जब ग्लोबल में टेस्टिंग चालू होगा एंड्रॉयड 17 का तब जाके आपको पोको लॉन्चर देखने को मिलेगा। तो अभी पोको के यूजर्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा वर्जन 7 का, जब तक कि ग्लोबल में टेस्टिंग शुरू नहीं होती है। तो अभी थोड़ा सा सब्र रखो, उसके बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मे भी किसी किसी डिवाइस पे ठीक से काम ना करे, तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप फॉलो करना है ताकि आपका जो होम सेटअप आपने बना रखा है वो बिगड़े नहीं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग पे जाना है, उसके बाद अपने अबाउट के ऊपर आना है, बैकअप रीस्टोर पे जाना है, मोबाइल पे जाना है, अपना जो भी लॉक स्क्रीन का पासवर्ड रहेगा वो आप डाल लेना। डालने के बाद यहाँ पे सभी को आप अनटिक कर दो इस तरीके से, अदर पे टिक करो, बॉटम पे आ जाओ, सिस्टम लॉन्चर दिखाई देगा, आप बैकअप यहाँ पे क्रिएट कर दो। बैकअप क्रिएट करने के बाद जो लॉन्चर आप यूज करोगे उसे अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद आपको जो चीज़ें देखने को मिलती है, लगता है कि हाँ आपके फ़ोन के अंदर इंप्रूवमेंट आया है, स्मूथनेस इंक्रीज हुआ है, तो कंटिन्यू इसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल आप इसे अनइंस्टॉल करो, जहाँ पे आपके लिए जाना है मैनेज ऐप पे, सिक्योरिटी के बाद सर्च करना है सिस्टम, और यहाँ से आपको इसे जो अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अनइंस्टॉल करोगे आपका सिस्टम डिफॉल्ट लॉन्चर आ जाएगा, बट आपका होम स्क्रीन बिगड़ जाएगा। तो आप चाहते हो कि वापस से वही सेटअप आ जाए, हमें बार बार रीअरेंज ना करना पड़े, तो सेटिंग के अंदर आ जाओ। उसके बाद अपने माई डिवाइस पे जाओ, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैकअप एंड रीस्टोर मोबाइल डिवाइस,
और अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड यहाँ पे करेंगे, उसका रीस्टोर के ऑप्शन पे आ जाएंगे और जो हमने यहाँ पे बैकअप बना रखा है लॉन्चर का, जैसे हम यहाँ पे रीस्टोर करेंगे आपका जो होम सेटअप है वो वापस से सेम टू सेम पहले जैसा ही आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर रो एंड कॉलम आपने जो चेंज कर रखा है जो कि नए लॉन्चर की वजह से है और उसी पे आपने बैकअप बनाया होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो आइकन बिगड़ता हुआ है जो नजर देखने को आ सकता है, अदरवाइज कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे जो कर सकते हो ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने जो बैकअप बनाया था ना वो मैंने लेटेस्ट लॉन्चर पे ही किया था, उसके बाद रीस्टोर किया है ओल्ड लॉन्चर पे, इसलिए यहाँ पे आइकन बिगड़ा है। बट आप करोगे तो नहीं बिगड़ेगा। और आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा है कि भाई आप तो डिफरेंट फोन के ऊपर दिखा रहे हो तो हमारे फोन पे कैसे काम करेगा, तो रिमेंबर वन थिंग, मैं यूज करूँ यहाँ पे पोको का X8 Pro Max जो कि चाइना में ये गया है हमारे Redmi Turbo 5 Max के नाम से। तो सिस्टम लॉन्चर को चेक करने के लिए मुझे अपने डिवाइस को Redmi में कन्वर्ट करना पड़ा था, इसलिए मैंने Redmi का यहाँ पे मोडेड सॉफ्टवेयर डाल रखा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिस्टम लॉन्चर को यूज कर पाया हूँ, टेस्ट कर पाया हूँ, आपके लिए वीडियो लेके आया पाया हूँ। तो आपके पास ग्लोबल में कोई भी Redmi या Xiaomi का डिवाइस है तो उसमें ये लॉन्चर आप यूज कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज पोको है तो पोको पे ये काम नहीं करेगा, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। और आप क्वेश्चन करने वाले को आप डिफरेंट टाइप का कंट्रोल सेंटर कैसे यूज कर रहे हो, तो मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो दे रखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे जो कंट्रोल सेंटर है जो एक्सपेंड कर सकते हो, मॉडिफाइड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने कंट्रोल सेंटर को जैसे चाहो वैसे मर्जी के हिसाब से मॉडिफाइड कर सकते हो ईजी तरीके से। बहुत सारे कंट्रोल सेंटर के आपको यहाँ पे फॉर्मेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जो भी आपको लुक अच्छा लगे वो आप यहाँ पे रख पाओगे। तो आज के वीडियो था सिर्फ सिस्टम लॉन्चर के अपडेट के बारे में जो कि लेटेस्ट आया है, तो उस जगह आपको इन्फॉर्म कर दो। और डाउनलोड लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसे चेकआउट कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।